Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, today on 28th June 2020, class 8th, subject science, chapter है force and pressure. इसमें जो टॉपिक है हमारा आज नॉन कांटेक्ट फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है? वो फोर्सेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं होते हैं मगर फिर भी वो एक दूसरे पर अप्लाई हो जाते हैं. अब इसमें जो नॉन कांटेक्ट फोर्स में है पहले ही आ जाता है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स की बात हम करेंगे तो हम टेक टू मैग्नेट्स. यहां पर देखिए आप, यहां पर मेरे पास दो मैग्नेट हैं. अब यहां पर मैग्नेटों का फोर्स में आपको यहां पर समझाऊंगा, ये दिखाऊंगा. ये जो मैग्नेट्स हैं इनका ये पोल और ये पोल एक ही पोल माना जाता है. अगर हम इनको नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, अब देखिए यहां पर ये क्या हो रहा है. अब यहां पर मैं नजदीक लाने की कोशिश कर रहा हूं, ये नहीं आ रहे हैं. आप देख लीजिए, ये इसको कांटेक्ट किए बगैर ही आप फिर से देख लीजिए, यहां इसको धक्का दे रहा है. कोई कांटेक्ट नहीं इन दोनों के दरमियान मगर ये इसको धक्का दे रहा है. अब यहां पर दूसरी बात मैं करूंगा, अगर मैं एक को ऐसी सूरत में रखूंगा और दूसरे को ऐसे, यानी ये वो पोल है जो पहले ही था और ये इसका अपोजिट पोल है. अब देखेंगे इसका क्या हो जाएगा. अब देखिए यहां पर, अब ये इसको खींच रहा है अपनी जानिब. एक मिनट फिर से मैं दिखाता हूं यहां से. अब मैं इसको नजदीक लाता हूं. अब ये फिर से एक ही जैसे पोल आगे दूर भाग रहा है. अब यहां पर आप फिर से देख सकते हैं, ये इसको हिला रहा है, चला रहा है, वापस आ जाए. ये वो फोर्सेस हैं अब ये फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं जो इसको खींच रहे हैं या दूर भगा रहे हैं? ये वो फोर्सेस हैं जिनको हम कहेंगे अब देख लीजिए आप इसको. ये इस तरीके से ये मैग्नेटिक फोर्स हैं और ये मैग्नेट आपस में जो फोर्स इस्तेमाल करते हैं उसको, वो फोर्स जो आपने देखा इनको आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था फिर भी इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स. अगर आप स्कूल में देखेंगे वहां पर जो बार मैग्नेट होते हैं उनके जो यानी सेम एंड्स होते हैं, जब उनको एक मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मिलते हैं. जब उनके अपोजिट एंड्स को मिलाएंगे तो वहां पर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इस तरीके से हमें वो यूनिवर्सल लॉ लाइक पोल्स रिपेल व्हाइल एज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. ये हो गया हमारा एक फोर्स. और दूसरा फोर्स है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब ये हमने यहां पर एक सिट्रा लिया है, प्लास्टिक सिट्रा. इसको मैंने थ्रेड के साथ बांध दिया है और अब मैं दूसरा एक सिट्रा मैंने यहां पर रखा है. ये वाला सिट्रा, एक सिट्रा मैंने यहां पर रखा है. अब देखो मैं इसको इसके नजदीक लेता हूं, कोई मूवमेंट नहीं होती. आप देख लीजिए, इसको कोई मूवमेंट नहीं होती है. अब इस तरीके से पता चला हमें इनमें से कोई अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ नहीं है. अब जो वाला ऊपर वाला सिट्रा मैंने जो यानी थ्रेड के साथ बांधा हुआ है, जो दूसरा सिट्रा है इसको मैं इस पेपर से रब करूंगा. मैं इस पेपर से इसको रब करूंगा. आप देख लीजिए, मैंने इसको रब किया. अब रब करने के बाद में इसको उस वाले सिट्रा के नजदीक ले लूंगा, देखेंगे क्या हो जाएगा. अब यहां देखिए, अब देखिए मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है. आप देखिए एक मूवमेंट हो रही है, ये इसको अपनी जानिब खींच लेता है. इसको मैं कांटेक्ट नहीं करता हूं फिर भी इसको अपने साथ खींच लेता है. इस तरीके से हमें पता चला कि ये जो
विदाउट कांटेक्ट किए हुए इसको अपनी जानिब खींच लेता है, तो इसको कहेंगे, अब यहां देखिए देखिए, अब इसी तरीके से अगर हम उस वाले पेपर को, उस वाले को भी रब करेंगे इसके साथ, तो फिर देखेंगे क्या हो जाएगा। इसी पेपर के साथ हमने इसको रब किया, अब हम इसको ऐसे सस्पेंड करेंगे, तो वो जो वाला पहला हमने किया था रब, उनको आपस में देखो, अब यहां देखिए इसको कितना दूर भगा था, अब ये इसके साथ आता ही नहीं। अब देख लीजिए ना आप, इसको नहीं किया है हमने, मगर ये फिर भी इसको भगा लेता है। ये क्या बात हुई, इनमें सेम चार्जेस आ गई। सेम चार्जेस एक दूसरे के साथ रिपेल करती हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। इससे पहले ये यानी रब नहीं किया हुआ था, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था, और जब हमने इनको एक ही पेपर से यानी रब किया, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आ ही नहीं रहे हैं। आप ये देख लीजिए, ये इसके नजदीक आता ही नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा और मैं रब करूंगा और उसको भी थोड़ा सा रब करूंगा, ये फिर से चार्ज हो जाएंगे एक ही पेपर से, तो क्या हो जाएगा, यानी यहां पर ये इस तरीके से एक दूसरे के करीब आते ही नहीं है, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है इनको एक दूसरे के नजदीक लाना। तो ये हो गया हमारा ये वाला मसला, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपकी बुक पे अगर आप देखोगे तो यहां आपकी बुक पे ये जो चीज है, टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 equal pieces, suspend one of the piece from the edge of a table with the help of a piece of thread. Now hold the other piece of straw into your hand and rub it free and with a sheet of paper. Bring the rubber end of the straw near the suspended straw. Make sure that the two pieces do not touch each other. What do you observe? जो हमने अभी ऑब्जर्व किया वही हमने, यानी जब एक को रब किया था दूसरे को रब नहीं किया था, तो इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। और जब हमने दूसरी बार उन एक को यानी रब किया और दूसरे को भी रब किया, तो उस वक्त उन्होंने क्या एक दूसरे को यानी वहां पर अट्रैक्ट किया। इस तरीके से हमने देख लिया कि जब एक ही चीज से कोई दो चीज यानी रब किए जाते हैं, उनमें सेम चार्जेस आते हैं। जब उनमें सेम चार्जेस आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से हमें यहां पर भी ये बात भी समझ में आ गई कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करती हैं एक दूसरे के साथ, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। अब हम एक और नॉन कंटैक्ट फोर्स है, उसमें जो आ जाता है हमारे पास वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज है? जमीन का एक फोर्स है जो हर चीज को अपनी जानिब खींच लेती है। जैसे अगर मेरे पास ये पेन है, ये इस वक्त रेस्ट में है, जैसे ही मैं इसको होल्ड छोड़ता हूं तो ये गिरने की कोशिश करता है। जो ये गिरने की नीचे की जानिब करता है कोशिश, तो ये कौन सा फोर्स है जो इसको नीचे की जानिब लाता है? वही फोर्स, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज द फोर्स विच अट्रैक्ट्स द थिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। जैसे हमने दरख्त के लीव्स को गिरते हुए देखा या दरख्त के फल को गिरते हुए देखा, वो फोर्स जो उनको अपनी जानिब खींच लेती है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यू नो दैट कॉइन or a pen falls to the ground when it slips off your hand. The leaves of or fruits also fall to the ground when they get detached from the plant. Have you ever wondered why is it so? When the coin is held on your hand, it is at rest. जिस तरीके से पेन मेरे हाथ में है, रेस्ट में, जब मैं छोड़ूंगा तो ये गिर जाएगा। As soon as it releases it, it brings
to move downwards, it is clear that the state or of motion of the coin or the pen undergoes a change. Can this happen without a force acting on it? Which is this force? This force is gravitational force. चलो आज इतना ही, इंशाअल्लाह कल आगे पढ़ेंगे. बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.